Dear students, today's lecture is related to the life story of Shri Guru Tegh Bahadur Ji, हिंद की चादर। प्यारे विद्यार्थियों, हम आज के लेक्चर में श्री गुरु तेग बहादुर जी की जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। मानवता के आज़ादी के अधिकार के लिए जो उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, उसके बारे में एक एक को पता है। प्रोफेसर जगदीश, एक प्रसिद्ध विद्वान ने उनकी इस कुर्बानी के वर्णन को, यूनिक कुर्बानी के वर्णन को अपनी भाषा में अपने तरीके से बयान किया है। गुरुजी की कुर्बानी की जो गाथा थी, उसने 17वीं सदी के दूसरे हाफ को में जो अंधकार था, अंधेर था, उसको एल्यूमिनेट कर दिया, उसको मिटा दिया। वो जो उस हॉरिफाइड ड्रामे की गवाह थी, जो ड्रामा मुग़लों ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए रचा था। गुरुजी की कुर्बानी हमारे लिए एक ल्यूमिनस लैंडमार्क है इन द हिस्ट्री ऑफ आवर वर्ल्ड। सो आज हम उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। द लाइफ स्टोरी ऑफ 9th Guru Tegh Bahadur before his accession to the Holy Gadi was most unusual. For 20 long years he lived in a solitary life in a deep meditation in a basement cell in the village of Bakala near Amritsar. Even as a child he was quite different from his brothers in temperament and attitude to life. He was the youngest son of the Guru Har Gobind Ji and was born in Amritsar in April 1621. गुरु जी की अगर गद्दी से पहले की बात की जाए तो उनका जीवन बहुत असाधारण था। वो 20 साल तक एक सेल में रहे, मेडिटेशन में रहे, बकाला नाम के विलेज में वो मेडिटेशन करते रहे, किसी से नहीं मिले। बच्चे के तौर पर अगर बात करें तो वो अपने जो उनके भाई थे, स्वभाव और ज़िंदगी के प्रति जो एटीट्यूड था उसमें बहुत ही अलग थे। वह गुरु हरगोबिंद के सबसे छोटे बेटे थे, जो कि अप्रैल 1621 में पैदा हुए थे। एज ए यंग बॉय ही वॉज accompanying in the marriage party of his elder brother Baba Gurditta, dressed in a clothes. A naked boy with no clothes to wear was looking with longing eyes at the gorgeous dresses worn by the marriage party. The young Tegh Bahadur's eye fell on the naked boy. He took off his costly dress and gave it away to him. As the Tegh Bahadur ran home for dress, his mother inquired curiously about his previous clothes. The young Tegh Bahadur answered innocently, "Dear mother, no would have given the poor boy any clothes to wear. I was sure you would give me another dress." जब बच्चे थे, एक बार वो अपने उनके बड़े भाई गुरदित्ता जी की बारात में जा रहे थे। उनके एक बहुत सुंदर पोशाक पहनी हुई थी। जब एक नगन लड़का उनकी तरफ लालचाई आंखों से देख रहा था, उनकी जो पोशाक थी उसको देख रहा था, क्योंकि पोशाक बहुत सुंदर लग रही थी। द यंग तेग बहादुर से आइज फेल ऑन द नेक्ड बॉय। जब गुरु जी की निगाह बालपन में उस नगन लड़के के पर पड़ी तो उन्होंने अपनी वो जो उनकी पोशाक थी, वो वस्त्र थे, उन्होंने उतार कर उसको दे दिए और खुद दूसरे वस्त्र पहनने के लिए वो अपने घर पर चले गए। जब उन्हें माता जी ने उनको उसके पहले वाली पोशाक के बारे में पूछा, जो उन्होंने पहले कपड़े पहने थे उसके बारे में पूछा, तो उन्होंने आंसर बड़े ही मासूमियत से आंसर दिया, माँ, नो वन वुड गिवन द पुअर बॉय एनी क्लोथ्स टू वियर। माँ, कोई भी उस गरीब लड़के को पहनने के लिए कपड़े नहीं देगा।
मुझे ये यकीन था कि मुझे तुम दूसरे दे दोगी। Guru Tegh Bahadur was installed as a ninth Guru in 1664 at age of 43, as indicated by Guru Harikrishan when he merged with the Infinite in Delhi. When Dhirmal, one of Guru Hargobind's grandson, learnt of the former proclamations of Guru Tegh Bahadur as the ninth Guru, he lost his temper. He hatched a conspiracy to have Guru killed. गुरु तेग बहादुर जी को 1664 में 43 साल की उम्र में उनको गद्दी पर बिठाया गया by Guru Harkrishan Ji when he merged with the Infinite in Delhi. जब मैं दिल्ली में थी, जब धीरमल गुरु हरगोविंद जी के ग्रैंडसन को इस बात के बारे में पता चला, इस प्रोक्लेमेशंस, इस ऐलान के बारे में पता चला, तो वो अपना आपा खो बैठा। ही हैज ए कॉन्स्पेरेसी टू हैव द गुरुज किल्ड। उसने गुरुजी को मारने के लिए एक कॉन्स्पेरेसी हैज की एक षड्यंत्र रचा। ही सेंट ए मसंद बाय नेम ऑफ शिहा who aimed a gun at Guru Tegh Bahadur Ji and fired. The Guru's life was saved, but his ear got gunshot wound. The Guru remained calm and unperturbed. The other accomplice of Shiha looted all the property of Guru. Some traders and other Sikhs devotees decided to avenge Dhirmal's attack on the Guru. They took away all the belongings of Dhirmal as well as copy of Holy Granth. When news reached Guru Tegh Bahadur Ji, he admonished his Sikhs and directed them to return Dhirmal's property and also holy book. He advised his devotees that forgiveness of the sinner was a divine quality which they should cultivate. This incident highlight the forgiving nature of Guru Tegh Bahadur Ji से personality. जब धीरमल को इस बात का पता चला कि गुरु जी को गद्दी पर बिठाया जा रहा है, उनको उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है, तो वो आपा खो बैठा। उन्होंने गुरु जी को मारने का षड्यंत्र रचा। तो धीरमल ने एक मसंद को भेजा जिसका नाम शिहा था, जिसने गुरु जी के ऊपर एक बंदूक तान ली और गोली चला दी, लेकिन गुरु जी को बचा लिया गया। पर उनका एक कान था, वो जख्मी हो गया, कान से वो जख्मी हो गए। गुरु जी शांत रहे, बिल्कुल चुप रहे। धीरमल का दूसरा जो कंप्लिस था, साथी था शिहा, उसने गुरुजी की प्रॉपर्टी को लूट लिया। सम ट्रेडर अदर सिक्स, कुछ व्यापारियों ने और कुछ सिखों ने, श्रद्धालुओं ने बदला लेने का फैसला किया, यत्न किया। दे टुक अवे बिलोंगिंग्स ऑफ धीरमल एज वेल कॉपी होली ग्रंथ। उन्होंने क्या किया, धीरमल की प्रॉपर्टी और गुरु ग्रंथ साहब की एक कॉपी उठाकर ले गए, लेकिन गुरु जी ने उनको डांटा और उसकी सभी चीज़ें वापस करने को कहा। He advised devotees that forgiveness of sinner was a divine. उन्होंने कहा अपराध करने वाले से माफ़ी देने वाला बड़ा होता है। इससे दिस इंसिडेंट हाईलाइट द फॉरगिविंग नेचर ऑफ बहादुर से पर्सनैलिटी। उन्होंने इस घटना ने गुरु तेग बहादुर जी की एक फॉरगिविंग नेचर को हाईलाइट किया। द कल्मिनेटिंग पॉइंट इन गुरु तेग बहादुर लाइफ केम
came when 500 Brahmins from all over India came to see him under the leadership of Pandit Kirpa Ram of मटन। गुरुजी की लाइफ में एक कल्मिनेट पॉइंट आया जब 500 ब्राह्मण पूरे भारत से उनको मिलन आया अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित कृपा राम मातन के नेतृत्व में। औरंगजेब हैज़ issued order for the forcible conversion of Hindu to Islam by removing their sacred threads। औरंगजेब ने हिंदुओं को जबरी मुसलमान बनाने का हुक्म जारी कर दिया था और उनके जो जनेऊ थे उनको उतारना शुरू कर दिया था। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।